भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पिछले 15 वर्षों में आसियान देशों ने भारत से जितना लाभ उठाया है, अब उसकी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्रिक्स समिट के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को सामने बैठाकर जो बातें कहीं, वो केवल कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक सख्त चेतावनी थी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आसियान देशों ने व्यापार समझौते को दोबारा नहीं गढ़ा, तो भारत इस मुक्त व्यापार समझौते से बाहर निकल जाएगा। 9 दौर की बातचीत के बाद भी आसियान की ओर से कोई गंभीर पहल नहीं हुई और अब भारत एक तरफा व्यापार नहीं झेलेगा। वर्ष 2009 में जब भारत और आसियान के बीच मुक्त व्यापार समझौता साइन हुआ था, तो उसे एशियाई आर्थिक युग की शुरुआत कहा गया था। लेकिन आज वही समझौता भारत के उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, इस्पात और रसायन सेक्टर में चीन के सस्ते उत्पाद आसियान के रास्ते भारत में बाढ़ की तरह आ रहे हैं। भारत को इस समझौते से जितना लाभ होना चाहिए था, उससे कहीं अधिक घाटा हो रहा है और यह घाटा अब केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक रूप ले चुका है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से साफ कह दिया कि भारत अब एक तरफा व्यापारिक संबंधों का हिस्सा नहीं रहेगा। अब तक आसियान देशों ने केवल अपने फायदे की ही नीति अपनाई है। भारत ने 9 दौर की बातचीत में इस समझौते की समीक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन आसियान बार बार बातचीत को टालता रहा और असली मुद्दों से बचता रहा। अब भारत का धैर्य समाप्त हो चुका है। अगला दौर अगस्त महीने में भारत में होगा और यदि वहां भी आसियान की वही ढुलमुल नीति रही, तो भारत इस समझौते से बाहर निकलने वाला प्रावधान सक्रिय कर सकता है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कुछ समय पहले आसियान को चीन की बी टीम तक कह दिया था। उनका कहना था कि आसियान देश चीन के लिए एक प्रवेश द्वार बन चुके हैं और चीन इन्हीं के रास्ते अपने सस्ते उत्पाद भारत के बाजार में पहुंचा रहा है, जबकि भारत के उत्पाद उन देशों तक नहीं पहुंच पा रहे। नतीजा यह हुआ कि भारत का व्यापार घाटा $5 अरब से बढ़कर 43.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। भारत इसे और अधिक सहन नहीं करेगा। इस समीक्षा के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा है रूल्स ऑफ ओरिजिन का दुरुपयोग। चीन की कंपनियां आसियान के माध्यम से बिना किसी शुल्क के भारत में उत्पाद भेज रही है। यह विश्व व्यापार संगठन की भावना के भी खिलाफ है और आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सीधा हमला है। सरकार ने इस बात को कई बार आसियान के समक्ष रखा, लेकिन या तो चुप्पी मिली या बहानेबाजी। अब भारत इसे सीधा धोखा मान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम के बीच हुई यह बैठक केवल द्विपक्षीय नहीं, बल्कि एक रणनीतिक अल्टीमेटम थी। भारत चाहता है कि मलेशिया आसियान के अन्य देशों को समझाए कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। एक ओर भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ क्वाड और आईपीएफ में सक्रिय है, तो वहीं दूसरी ओर आसियान अब भी व्यापार को लेकर चीन केंद्रित सोच में फंसा है। वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देश अब भी चीन के प्रभाव में हैं। यही देश भारत की एफटीए समीक्षा की मांग पर सबसे ज्यादा हिचकिचाते हैं। भारत के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आसियान जानबूझकर बातचीत की दिशा में रुकावट डाल रहा है। यदि यही रवैया बना रहा, तो भारत को बाहर निकलने वाला प्रावधान अपनाना पड़ेगा। भारत इस बार केवल चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि पूरी रणनीतिक तैयारी के साथ सामने आया है। सरकार ने घरेलू उद्योगों से फीडबैक लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर यह समझौता समाप्त होता है, तो भारत अपने बाजार की रक्षा विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार करेगा। भारतीय उद्योग, विशेषकर एमएसएमई सेक्टर, जो कि सस्ते आयात के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है, अब चाहता है कि सरकार यह समझौता समाप्त करे। मोदी सरकार ने हाल के वर्षों में जिस प्रकार टैरिफ बहाली और मेक इन इंडिया नीति को प्रोत्साहित किया है, उससे यह स्पष्ट है कि भारत अब कोई भी व्यापार समझौता आंख मूंद कर नहीं करेगा। यह समझौता अब भारत की आर्थिक सुरक्षा पर सीधा आघात है। फिनिशिंग उद्योग, मशीन टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पूरी तरह सस्ते चीनी उत्पादों के नीचे दब चुके हैं। अब इससे बाहर निकलने का समय आ गया है।
अगस्त में होने वाला 10वां दौर इस पूरे विवाद की परीक्षा की घड़ी होगा। भारत उसमें स्पष्ट कर देगा कि या तो आसियान शून्य डंपिंग के साथ निष्पक्ष व्यापार की शर्तें माने या फिर यह समझौता समाप्त हो जाएगा। भारत अब ऐसा कोई भी समझौता नहीं रखेगा जिसमें उसका उद्योग, रोजगार और अर्थव्यवस्था बलिदान हो। 2025 का भारत अब आत्मनिर्भरता की राह पर समझौते तोड़ सकता है, लेकिन शर्तें नहीं बदलेगा। भारत को उम्मीद है कि मलेशिया सकारात्मक भूमिका निभाएगा और बाकी देशों को समझा पाएगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारत का जवाब साफ होगा। पारस्परिकता के बिना अब मुक्त पहुंच नहीं। यह अब भारत की स्थायी नीति बन चुकी है। व्यापार अब भावना से नहीं बल्कि रणनीति से चलेगा। यही प्रधानमंत्री मोदी की बैठक का असली संदेश था। भारत अब अपने पुराने फैसलों की समीक्षा कर रहा है, चाहे वह आरसीपी हो या आसियान एफटीए। यदि उससे भारत को नुकसान हो रहा है तो भारत पीछे हटेगा। एफटीए अब कोई परंपरागत समझौता नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार बन चुका है और भारत अब इसका उपयोग करने से पीछे नहीं हटेगा। आसियान देशों को अब समझ लेना चाहिए कि भारत अब भावनाओं से नहीं बल्कि चतुर व्यापार नीति से चलता है। भारत का यह अल्टीमेटम केवल आसियान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका तक को यह संकेत मिल चुका है कि भारत अब संतुलित व्यापार चाहता है। या तो समानता से व्यापार करें या बाहर हो जाएं। भारत अब इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति में है कि वह किसी भी मुक्त व्यापार समझौते से बाहर निकलकर भी अपने बाजार को संभाल सकता है। चीन को सबसे अधिक चोट लग रही है क्योंकि उसकी री एक्सपोर्ट नीति अब बंद हो सकती है। यदि भारत इस समझौते से बाहर निकलता है तो इसका सीधा असर चीन की रणनीति पर पड़ेगा और दक्षिण एशिया में उसकी पहुंच सीमित हो जाएगी। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने जिस दृढ़ता से अपनी बात रखी, उससे साफ है कि भारत अब क्षेत्रीय नेतृत्व चाहता है। यदि आसियान अब भी यह सोचता है कि भारत बिना किसी प्रतिफल के केवल बाजार खोलता रहेगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। भारत अब यह भूल सुधारने को तैयार है। यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि भारत की आत्मगौरव और आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि व्यापार में दोनों ओर से लेन देन होना चाहिए, केवल देना अब स्वीकार नहीं। अब आसियान को तय करना होगा कि भारत को एक साझेदार मानेगा या केवल बाजार। भारत का धैर्य अब समाप्त हो चुका है और अगस्त की बैठक से पहले यह अंतिम चेतावनी है। जो भी निर्णय वहां लिया जाएगा वह केवल आसियान के साथ नहीं बल्कि भारत की वैश्विक रणनीति की दिशा को भी तय करेगा। भारत झुकना नहीं जानता और अब यह बात पूरी दुनिया को समझनी होगी। भारत व्यापार करेगा लेकिन अपनी शर्तों पर। यदि आसियान को यह शर्तें मंजूर नहीं तो दरवाजा खुला है बाहर जाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी और अनवर इब्राहिम की मुलाकात सिर्फ एक द्विपक्षीय बैठक नहीं थी, यह आसियान की सोच को चुनौती देने वाली रणनीति थी। मोदी ने साफ कर दिया कि भारत को सबके साथ दोस्ती चाहिए, लेकिन केवल एक तरफा लाभ की नीति अब स्वीकार नहीं। भारत को आज तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने की अनुमति तक नहीं मिली, लेकिन अपने बाजार भारत ने बिना शर्त खोल रखे हैं। अब यह असंतुलन समाप्त होगा। इसी बैठक में मोदी ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी की भी मांग की, यानी भारत के व्यापार संगठनों को आसियान की नीतिगत प्रक्रिया में भागीदारी मिले। वियतनाम और फिलीपींस जैसे देश भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया और थाईलैंड अब भी चीन के प्रभाव में हैं। भारत को यह एहसास हो चुका है कि जब तक आसियान चीन के खिलाफ संयुक्त रुख नहीं अपनाता, तब तक यह समझौता भारत के लिए घाटे का सौदा रहेगा। भारत और आसियान का वर्तमान व्यापार लगभग 131 अरब डॉलर है, जिसमें भारत का निर्यात केवल 43 अरब डॉलर और आयात 88 अरब डॉलर है। यह असंतुलन आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के विरुद्ध है। भारत ने इस समीक्षा के दौरान पारस्परिकता प्रावधान और समयबद्ध शुल्क पुनर्संतुलन का प्रस्ताव रखा है, जिसका अर्थ है कि जो देश भारत को जितनी पहुंच देगा, भारत भी उतनी ही देगा। लेकिन आसियान देश इस प्रस्ताव पर चर्चा से बचते रहे हैं। भारत ने साफ कर दिया है,
अगर अब भी कोई ठोस पहल नहीं हुई तो भारत विश्व व्यापार संगठन के सेफगार्ड प्रावधान के अंतर्गत एक तरफा निर्णय ले सकता है और तब जवाब देना आसियान की जिम्मेदारी होगी। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।